है जन प्रहार और मैं हूं आपके साथ रोशनी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खुद के घर का सपना देखने वालों को सरकार होम लोन के ब्याज पर 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी ऑफर करती है। ये सब्सिडी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। ये एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, लिहाजा खाते में ही पैसा ट्रांसफर किया जाता है। लोन पर सब्सिडी को क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम कहते हैं। अब तक सरकार करोड़ों लोगों का इस योजना के तहत घर बनाकर दे चुकी। किसी ने अपने पुराने घर की रिकंस्ट्रक्शन करा ली है तो किसी ने अपना नया घर बनाने का सपना पूरा कर लिया है। योजना 3 चरणों में कामयाबित की जाती है, जिससे पहले 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। वर्तमान में अंतिम चरण जारी है और ये 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ था, जो कि 31 अप्रैल 2022 तक लागू है। इस योजना के तहत लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं लोन को लेकर, लेकिन इनमें एक सवाल ये भी होता है कि आखिर कितनी अवधि के लिए लोन ऑफर करते हैं। बैंक इस योजना के लिए लोन के लिए 20 साल की टाइम पीरियड के तहत कर्ज देती है। इस योजना के तहत सभी 4 श्रेणियां EWS, LIG, MIG 1 और MIG 2 के तहत लोन की अवधि 20 वर्ष है। वहीं सब्सिडी वाले कर्ज की रकम से ऊपर के अतिरिक्त लोन पर मौजूदा दर के से ब्याज का जो भुगतान है वो करना पड़ता है। MIG 1 कैटेगरी में लोन अमाउंट 9 लाख तक, ब्याज सब्सिडी 4%, लोन की अवधि जो है वो 20 साल तक की रहती है। MIG 2 कैटेगरी में लोन अमाउंट 12 लाख रुपए तक दिया जाता है, ब्याज की जो सब्सिडी है वो 3% होती है और लोन की जो अवधि होती है वो 20 साल तक की होती है। हालांकि इस योजना को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, लेकिन सही जानकारी ना मिलने के अभाव से असमंजस की स्थिति में रहते हैं। एक ऐसा ही सवाल लोगों के मन में ये रहता है कि योजना के तहत लाभान्वित परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं। नियमों के मुताबिक लाभान्वित परिवार के पति, पत्नी, अविवाहित बेटे या फिर बेटियां शामिल होती हैं। इसके अलावा कमाई करने वाले व्यक्ति, चाहे वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, उनको अलग हाउस होल्ड के रूप में माना जा सकता है। ऐसे में शर्त को पूरा करने वाले ही इस योजना के अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए पात्र बन पाएंगे। जो इस शर्त को पूरा नहीं करेगा वो पात्र नहीं माना जाएगा और इसे योजना के लाभान्वित में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर आपने किसी अन्य हाउसिंग स्कीम का लाभ ना लिया हो तभी इस योजना के तहत लोन और घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जो कि एक पूरी चार्टशीट के तौर पर दिया जाता है, जिसमें PM आवास योजना की जो ऑफिशियल साइट है, आपको पहले औपचारिक तौर पर वहां जाना पड़ेगा। उस वेबसाइट पे जाने के बाद जो एक प्रोसेस होता है उसके तहत जाना पड़ेगा, जिसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा सिटीजन असेसमेंट लिंक, जो कि उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन में बेनिफिट्स अंडर 3 कंपोनेंट्स विकल्प को सिलेक्ट करें और उसके बाद आपको क्लिक आधार VID नंबर एग्जिस्टेंस पेज पर से रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको अपनी जानकारी को वेरीफाई करने का मौका दिया जाएगा, जिसके स्थान पर आपको आधार नंबर डालना है और उसके बाद आपको एप्लीकेशन पेज पर रीडायरेक्ट होंगे, जिसके बाद आपको मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें और फिर डिस्क्लेमर चेकबॉक्स बटन पर क्लिक करें। यहाँ कैप्चा कोड भरना होगा। इतना करते ही आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। इस फॉर्म का आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ सरकार द्वारा ही आपको लोन मिल सकता है तो क्या आगे की खबर आपके लिए है। सरकारी अफसर लोगों के मन में ये सवाल होता है कि वे कौन से प्राइवेट बैंक में जाएं और कौन से बैंक में नहीं। गलत बैंक में जाकर आवेदन करने वाले अपना समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद करते हैं। ऐसे में किसी भी बैंक में जाकर अपनी इन दोनों ही वस्तुओं को किसी भी तरह से वेस्ट करना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, जिससे अच्छा है कि पहले आप जानकारी एकत्रित कर लें। सरकार ने 2.67 लाख रुपए का जो लोन सब्सिडी है उसमें कुछ प्राइवेट बैंक्स को भी हिस्सेदारी लेने का मौका दिया है, जिसमें आप HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक लिमिटेड में अप्लाई कर सकते हैं। इन बैंक में जाकर आप आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन के समय आपको शुल्क के रुपए में 25 रुपए के साथ GST का भुगतान करना होगा। अगर आपका आवेदन सही पाया जाता है तो सरकार की तरफ से अप्रूवल के बाद बैंक आपको लोन दे देगी। वहीं अगर आपका आवेदन सही नहीं माना जाता है तो आप इसके पात्र नहीं पाए जाते हैं तो आपको बैंक बिना सरकार के अप्रूवल के लोन मुहैया नहीं करेगी। अभी के लिए इतना ही। आपकी क्या कुछ है राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और बने रहिए चैनल के साथ।